हेलो गाइस। आज जो विषय मैंने लिया है वो विषय लिया है आजकल के पेरेंट्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को गाइड करने में। बहुत ही आजकल सोशल मीडिया पर या कहीं भी हम देखते हैं तो बच्चों से संबंधित अनेक बातें हमारे सामने आती हैं और जिनकी वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आज का युग बिल्कुल बदल गया है। पहले जैसा नहीं रहा। तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता कि हम किस तरह से बच्चों को डील करें और बच्चों को इस तरह की शिक्षा दें कि वो जीवन में सफल हो सकें। तो अगर हम भगवत गीता देखें तो उसमें जो 5 टिप्स दिए हुए हैं, अगर उनको हम फॉलो करते हैं और बच्चों को बताते हैं तो बच्चे जीवन में ज़रूर सफल होते हैं। तो नंबर 1, बच्चों को बचपन से ही हम सिखाएं, मेहनत पर ध्यान दो, रिजल्ट पर नहीं। यदि बच्चे मेहनत पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे उनका दिमाग भी उधर ही चलने लगता है और रिजल्ट तो आपकी मेहनत के अनुसार आ ही जाएगा, जो भी आना होगा। लेकिन आप पहले मेहनत पे फोकस करो, और जब आप अपनी मेहनत पे फोकस करते हो तो तनाव भी कम महसूस करते हो और अपनी पढ़ाई या किसी काम को अच्छे मन से करते हो। तो इस बात को पेरेंट्स बताएं। दूसरा है पॉइंट, हर स्थिति में आप अपने को धैर्य बना के रखें, हर स्थिति में शांत रहें। आपको जीवन में सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी, हार भी होगी, जीत भी होगी, क्योंकि दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा जीत ही होगी। तो हार और जीत दोनों में आप सामंजस्य बना के रखें। ऐसा नहीं कि हार हो तो आप दुखी हो जाएं और अगर जीत हो तो आप खुश हो जाएं। दोनों में संतुलन बना के रखें और अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सीखें। मुश्किल समय में भी शांत रहें और जब बहुत खुशी का समय हो उसमें भी धैर्य से ही उसको सबको बताएं। बहुत खुश ना हो तो ये बात जरूर ध्यान रखें, बच्चों को सिखाएं आप। तीसरी बात है, सच बोलो और दयालु बनो। ईमानदारी और दया 2 ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को समाज में स्थान दिलाते हैं, स्थान ही नहीं सम्मान दिलाते हैं। तो बच्चों में ये आदतें शुरू से ही डालनी चाहिए कि उन्हें समझाएं कि सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता। ऐसा नहीं कि हर टाइम सच आप बोल सकते हैं, लेकिन ये सही रास्ता है और जब आप सही रास्ता अपनाते हैं तो आप सही मंजिल पर भी पहुंचते हैं, अच्छे रिश्ते बनते हैं, अच्छे लोग साथ में जुड़ते हैं। और अगर आप में इसके साथ साथ दयालुता का भाव भी है, किसी के प्रति दया भी है, तो इससे आपको और अधिक सफलता मिलती है। इसलिए पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। चौथा पॉइंट अगर मैं देखूं तो वो है, बच्चों को ये सिखाया जाए कि वो अपनी मन, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों पे कंट्रोल रखें। उसको सोच समझ कर करें कि उनका मन कभी किसी बात को कर रहा है तो एकदम उत्तेजित हो जाए, नहीं कर रहा तो हम करेंगे ही नहीं, लेकिन भावनाओं के साथ हमेशा वो जुड़े रहें। और जब मन और भावनाओं से व्यक्ति अच्छा परिपक्व हो जाता है तो उसमें डर जैसी चीज़ या घबराहट जैसी चीज़ या चिंतन जैसी चीज़ कि चिंता बहुत हो गई, डिप्रेशन हो गया, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखें कि ऐसा नहीं कि कोई चीज़ नहीं मिली तो एकदम क्रोधित हो गए और कोई चीज़ मिल गई तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो हर जगह मन और भावनाओं को संतुलित रखें। कोई भी बात कहने से पहले थोड़ा बच्चे भी सोचें, रुकें, मन में मनन करें, उसके बाद कहें। और जब ये आदत उनकी बन जाएगी तो ये आदत हमेशा उनके साथ रहेगी कि सोच समझकर भावनाओं को हम अपने व्यक्त करें, फालतू में नहीं।